बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसाइल व मसाइल सीरीज़ बाब इबादात। कुतुबैन के करीब मकामात में नमाज और रोज़े के औकात। सवाल, मेरा एक लड़का ट्रेनिंग के सिलसिले में इंग्लिस्तान गया हुआ है। आजकल वो एक ऐसी जगह क़याम रखता है जो कुतुब शुमाली से बहुत करीब है। वो नमाजों और रोज़ों के औकात के लिए एक उसूली ज़ाब्ता चाहता है। बारिश, बादल और धुंध की कसरत से वहाँ सूरज बिलअमूम बहुत कम दिखाई देता है। कभी दिन बहुत बड़े होते हैं, कभी बहुत छोटे। बाज़ हालात में तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब में 20 घंटे का फसल होता है। तो क्या ऐसी सूरत में 20 घंटे या इससे ज़ायद का रोज़ा रखना होगा? आप सैयद अबुल आला मौदूदी के कलम से सवाल का जवाब समाअत फरमाएं। जिन ममालिक में 24 घंटे के अंदर तुलू गुरूब होता है, इनमें खा दिन और रात छोटे हों या बड़े, नमाजों और रोज़ों के औकात उन्हीं कायदों पर मुकर्रर किए जाएंगे जो कुरान और हदीस में बताए गए हैं। यानी फजर की नमाज तुलू आफ्ताब से पहले, ज़ोहर की नमाज ज़वाल आफ्ताब के बाद, असर की नमाज गुरूब आफ्ताब से कबल, मगरिब की नमाज गुरूब आफ्ताब के बाद और इशा की नमाज कुछ रात गुजर जाने पर। इसी तरह रोज़ा बहरहाल सुबह सादक के ज़ुहूर पर शुरू होगा और गुरूब आफ्ताब के मान बाद इफ्तार किया जाएगा। जहाँ ज़ोहर असर या मगरिब व इशा में फसल मुमकिन न हो, वहाँ जमा बैन सलातैन कर लें। आपके साहबजादे अपनी सहूलत के लिए इंग्लिस्तान की रसदगाह से दरियाफ्त कर लें कि इन के इलाके में आफ्ताब के तुलू गुरूब और ज़वाल के क्या औकात हैं। फिर इन औकात के लिहाज से अपनी नमाजों के औकात मुकर्रर कर लें। रोज़े के लिए वहाँ के दिन की बड़ाई से घबराने की ज़रूरत नहीं। इब्ने बतूता ने रूस के शहर बल्गार के मुतल्लिक़ लिखा है कि गर्मी के ज़माने में जब वो वहाँ पहुँचा है तो रमज़ान का महीना था और अफ्तार के वक्त से लेकर सुबह सादक के ज़ुहूर तक सिर्फ 2 घंटे का वक्त मिलता था। इसी मुख्तसर मुद्दत में वहाँ के मुसलमान इफ्तार भी करते, खाना भी खाते और इशा की नमाज भी पढ़ लेते थे। नमाज इशा से फारिग होकर कुछ देर न गुजरती थी कि सुबह सादक ज़ाहिर हो जाती और फिर फजर की नमाज पढ़ ली जाती थी।